नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मेरा नाम है नीलाव, आईआईटी दिल्ली से हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सॉलिड स्टेट। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। पहले इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जब क्वेश्चन आए तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सॉल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा। और हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व करूंगा, बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी डिटेल में समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो लैटिसेस आप लोगों को पढ़ना है, तो वो लैटिसेस एक बार रिवाइज कर लेना कि बीसीसी क्या होता है। बीसीसी में जितने भी है, मतलब एफसीसी, बीसीसी, एससीसी, एफसीसी को सीसीपी भी कहा जाता है। एचसीपी थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना, वो भी आ सकता है। तो ये तो जेईई एडवांस के लिए मतलब लैटिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लैटिसेस का डेंसिटी वगैरह, मतलब उसका पैकिंग एफिशिएंसी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ मेटल, ये 2024 का है। ये जेईई एडवांस 2024 का है। अब जेईई एडवांस फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इन मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MX2O4, M and Y are metals, M is present in both +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोला गया है कि MX2O4 जो है, इसमें जो M है ना, ये मेटल है और Y भी मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो एनायन है और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 वाई का मेटल प्रेजेंट है। अब और ये एम मेटल है। अब एम मेटल क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है, +3 में भी हो सकता है। ऐसे अगर रियल एग्जांपल देखें तो आयरन हो सकता है। जैसे आयरन +2 में भी एग्जिस्ट करता है, आयरन +3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद क्या होगा? बोला गया है कि एम प्रेजेंट इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई इज प्लस प्रेजेंट इन, ये जो मेटल सेकंड मेटल है, ये क्या है? 2 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिलोंग करता है। अब M2 प्लस जो है, ये ये बोला गया है M इज 1/3, मतलब ये जो है, ये 1/3 में एग्जिस्ट करता है। In a metal deficient oxide sample, M is present in and Y is the fraction of M2 plus present in M। अब बोला है कि fraction of M2 plus ions, मतलब M में तो कुछ fraction, मतलब मान लो कि इधर बोला गया 1/3, मतलब 1/3 ऑफ फ्रैक्शन किस में प्रेजेंट है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा? 2/3 ऑप्शन किसमें प्रेजेंट होगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। ये सीधी बात है। तो अगर हम लोगों को कोई, मतलब कोई एक यूनिट सेल है, कोई यूनिट सेल में अगर हमें देखना पड़ेगा, तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है एक यूनिट सेल, इसलिए तो हम लोग मानते हैं। तो उसका जो कैटायनिक चार्ज होगा, कैटायनिक चार्ज उसके साथ एनायनिक चार्ज का बैलेंस होगा, एनायनिक चार्ज का बैलेंस हो जाएगा। तो अगर एनायनिक और कैटायनिक चार्ज का बैलेंस हो जाएगा, तो +2/3, ये कितना होगा? ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है? अगर मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ x है, तो ये तो कितना आएगा? x/3 इंटू +2। इधर बोला गया है कि नंबर ऑफ मेटल m, नंबर ऑफ मेटल m कितना है? x। तो नंबर ऑफ मेटल m इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट x/3। नंबर ऑफ मेटल m इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 2x/3। तो इसका +2 चार्ज है और इसका नंबर है x/3, प्लस कितना आएगा? 2x/3 इंटू +3। और जो y है, y कितना दिया गया है? y तो 2 है, 2 इंटू +3 इजिकल टू, और एनायनिक चार्ज कितना होगा? एनायनिक चार्ज होगा 8, मतलब 2 इंटू 4। ऑक्सीजन का होता है 2 चार्ज, या इधर मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ सिर्फ चार्ज बैलेंस के लिए। और 4 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और ये क्या है? 2 क्या है? ऑक्सीजन एटम का चार्ज, और नीचे ऑक्सीजन एटम,
चार्ज ऑन सॉरी चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। तो टोटल क्या हो रहा है 2x/3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। इधर 2x 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद 2x इंटू 3 4/3 इज इक्वल टू 2। क्या होगा दो दो इधर से कट रहा है तो x इज इक्वल टू 3/4। अगर x इज इक्वल टू 3/4 है तो x का कितना आंसर आ रहा है शायद x इज इक्वल टू 3/4। 3/4 मतलब 0.75। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये 2023 जेई एडवांस का है। बोला है नंबर ऑफ मेटल्स एक्स वाई जेड फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल ऑफ द एज लेंथ एक्स बीसीसी कंटेंट करता है और एल वाई और जेड जो करता है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इधर एक रेशियो दिया है आर वाई आर एक आर जेड आर वाई का आर वाई आर एक्स का एम जेड एम वाई का। ये मास का है ये भी मास का है। बोला गया है कि mx my z आर द मोलर masses ऑफ द मेटल्स। rx ry एंड rz आर द एटॉमिक रेडियस वो तो होगा ही पता चल रहा है। बोला गया था कि द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ x y एंड z क्या होगा। देखो एक सीधी बात है तो ये तो कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने से मैं तो पहले बात कर देता हूँ। मेटल x बोला है पहले मेटल x मेटल y और मेटल z। अब इन तीनों में दिक्कत क्या आएगा मतलब क्या आता है हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। मैं अगले चीज पेज में कर लेता हूँ इससे बढ़िया होगा। मेटल एक्स मेटल वाई और मेटल जेड। अब मेटल एक्स में क्या बोला है मेटल एक्स क्या है मेटल एक्स एफसीसी करता है। तो ये एफसीसी करता है। एफसीसी में क्या बोला है आर जेड इजिकल टू अगर एफसीसी करेगा तो एफसीसी में हम लोगों को क्या पता है कि इधर रहता है इधर रहता है इधर रहता है और फेस सेंटर में रहता है। तो जो नियरेस्ट नेबर है नियरेस्ट नेबर में एटम्स का रेडियस क्या होगा। अगर हम लोग को ये एल एक्स मान लेते हैं एल एक्स दिया है तो एल एक्स √2 इजिकल टू 4r आर ऐसे होगा। हम लोग आर एक्स 4r x होगा। तो जो आर एक्स होगा वो होगा एल एक्स √2/4। ये तो होगा एल एक्स √2/4। ये अब इसके बाद बोला गया है कि जो मेटल वाई होगा मेटल वाई क्या दिया है बीसीसी दिया है। मेटल वाई है बीसीसी। मेटल वाई बीसीसी अगर है तो इसमें क्या होगा बीसीसी में बॉडी सेंटर में रहता है। एक बॉडी सेंटर में रहता है तो बॉडी सेंटर अगर होगा और इधर रहता है इधर रहता है इधर रहता है इधर रहता है और नीचे भी साइड होगा। तो इसमें होता है क्या a√3। इसके जगह ए क्या है बॉडी से मतलब साइड लेंथ अगर ए है तो इसे ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे Ly√3 इजिकल टू क्या होगा 4r तो आर वाई कितना आएगा Ly√3/4। और मेटल जेड क्या बोला है मेटल जेड को बोला गया है कि मेटल जेड होगा एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल। अगर ये सिंपल क्यूबिक सेल होगा तो इसका तो सिंपल होता है कि एक साइड में दो एटम रहता है। तो इसमें एक आर मतलब एल जेड इजिकल टू 2r z। तो इसका तो सिंपल है आर जेड इजिकल टू एल जेड बाई। अब जो रेशियोज हमें दिया गया है वो रेशियोज में क्या बोला गया है कि ये नहीं ये क्वेश्चंस एल जेड में आर जेड इजिकल टू √3/2 आर वाई आर जेड इजिकल टू रूट आर जेड इजिकल टू √3/2 आर वाई। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते थे आर जेड की जगह लिखते हैं LZ/2 आर LZ/2 इजिकल टू √3/2 Ly√3/4। ये क्या आ रहा है 3/8 Ly। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं LZ इजिकल टू 3/4
एल वाई। ये तो हम लोगों का एक रेशियो निकल गया, मतलब 4 LZ इज इक्वल टू 3 LY। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, एल वाई और एल जेड का एक रिलेशन पूछा था। अब अगर रिलेशन हम लोग निकाल ले तो 4 LZ मिला के 3 LY हो रहा है, मतलब एल वाई ग्रेटर देन एल जेड। और एल वाई अगर ग्रेटर देन एल जेड होगा, इसमें क्या है, एल वाई ग्रेटर देन एल जेड, ये तो सही है। अब एल एक्स और एल वाई का रिलेशन पूछा है। अगर एल एक्स और एल वाई का रिलेशन है तो इसमें क्या लिखा गया है, एल एक्स और एल वाई में रिलेशन है आर वाई और आर एक्स में, आर वाई इज इक्वल टू 8/√3x, आर वाई इज इक्वल टू 8/√3 आर एक्स, मतलब Ly√3/4 इज इक्वल टू 8/√3 Lx√2/4, मतलब 3 Ly इज इक्वल टू 8√2 Lx। इसका मतलब ये 3 है और ये तो ज्यादा आ रहा है ना, √2 आता है 1.414, उसके मतलब उसका करीब अगर 1.5 मान लो, 1.5 इंटू 8 कितना आता है, 1.5 इंटू 8 3 से तो ज्यादा ही आता है, ये तो 3 से ज्यादा ही आएगा। तो अगर तो मतलब क्या होगा, तो एल वाई ग्रेटर देन एल एक्स। तो इधर ऑप्शन में क्या था, एल वाई ग्रेटर देन, ये तो गलत है, इसका ऑप्शन होगा एल वाई ग्रेटर देन एल एक्स, वही आ रहा है एल वाई ग्रेटर देन एल एक्स। इसके बाद बोला है डेंसिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाई। अगर डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, ये तो गलत दिखेगा नहीं, सॉरी। हाँ, बोला गया है कि रो ऑफ वाई, तो रो ऑफ एक्स क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं रो ऑफ एक्स। रो ऑफ एक्स होगा 4 of mx/L x क्यूब, क्योंकि x में एफसीसी है, एफसीसी में z कितना आता है, एफसीसी में z का वैल्यू 4 है, बीसीसी में z का वैल्यू 2 है, और इसके z का वैल्यू, एससीसी में z का वैल्यू 1 है, तो ये तो है। और रो y में कितना होगा, रो y में होगा जो बीसीसी के लिए है 2my/Ly क्यूब, 2my/Ly क्यूब। तो अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाए, इधर हम लोग लगा देते हैं 2my की जगह हम लोग 2my, और एल वाई की जगह क्या लिखते हैं, एल वाई की जगह लिख सकते हैं ना, एल वाई और एल एक्स में एक रिलेशन है, एल वाई और एल एक्स, एल वाई और एल एक्स का रिलेशन क्या है, ये रिलेशन 3 Ly इज इक्वल टू 8√2 एल एक्स, मतलब एल वाई की जगह हम लोग लिख रहे हैं 8/√3/3 इसका होल क्यूब एल एक्स क्यूब, ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना। अब एल एक्स क्यूब की जगह हम लोग रो एक्स से रिलेशन चेंज करते हैं, एल एक्स क्यूब मतलब कितना होता है, एल एक्स क्यूब मतलब 4mx/रो एक्स, ये तो है ना। तो एल एक्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 2my/8√3/3 का होल क्यूब, इसके ऊपर एल एक्स की जगह, एल एक्स क्यूब की जगह 4mx/रो एक्स, ये होता है। तो ये हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा इधर। तो रो वाई क्या था, रो वाई इज इक्वल टू 2my/रो एक्स/8√3, 8√3/3 का होल क्यूब 4mx। अब एम वाई और एम एक्स का एक रिलेशन हमें पता है, एम वाई, देखो एम जेड इज इक्वल टू क्या है, p/2 my। हाँ, अब एम जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, 3mx, तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, my/2, मतलब 2mx इज इक्वल टू एम वाई, 2mx इज इक्वल टू एम वाई। तो 2mx इज इक्वल टू एम वाई, ये तो दो दो कैंसिल हुआ, और 2mx आ रहा है, 2mx इज इक्वल टू एम वाई, ये भी खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, इसमें 3 क्यूब को मैं ऊपर भेजता हूँ, 3 क्यूब के इस पर भेजता हूँ, और 8 क्यूब √3 का होल क्यूब, √3 का होल क्यूब मतलब 3√3 इंटू रो एक्स, ये आ रहा है। अब 3 से कटूंगा तो 3 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर होगा तो ये क्या हो रहा है, अब इसको अगर काट, इसको 3 स्क्वायर को लिखूं तो √3 इंटू 3 एक √3, तो एक √3 और एक √3 कट रहा है, तो 3√3 आ रहा है, 3√3/8 क्यूब इंटू रो एक्स। तो डिनोमिनेटर तो बहुत ज्यादा है। अब रिलेशन पूछा है डेंसिटी ऑफ एक्स और वाई का। अब देखो आ क्या रहा है, रो वाई इज इक्वल टू, रो वाई इज इक्वल टू 3√3, रो वाई इज इक्वल टू 3√3/8 क्यूब रो एक्स, 8 क्यूब रो एक्स, ये तो
ये तो 1 से बहुत छोटा है, ये लेस देन 1 है, तो क्या आएगा? तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, इसका x का ज़्यादा आएगा, रो x का रो y से ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए लोग क्या करेगा? मेहनत करेगा। मेहनत करने की कौन-सा ज़रूरत है? अगर यूनिट सेल ऑफ x का पैकिंग एफिशिएंसी बोला है, x क्या है? एफसीसी। अब एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 74.04%। अब वाई में बीसीसी बोला है, बीसीसी में कितना होता है? 68.01%। और जेड क्या है? जेड है एससीसी, तो एससीसी में कितना होता है? 52 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। तो ये तो सही होगा ही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है ए, बी एंड डी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एटम एक्स जो है, atom X occupies the FCC lattice sites as well as the alternate tetrahedral voids of the same lattice. Packing efficiency in percentage of the resultant solid is closest to. अब X बोला गया है, X किस में प्रेजेंट है? FCC में प्रेजेंट है। तो FCC मतलब ये तो होगा ही। हर एक छह सेंटर, छह सेंटर का फेस में होता है, और चार बोला है, चार जो प्रेजेंट है, चार की टेट्राहेड्रल में हो। अब टोटल तो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है। एक चार डायगोनल खींच लो, एक एक डायगोनल हो गया, एक इधर से आ गया, हाँ इधर से एक जाएगा। एक डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो चार डायगोनल में हम लोग चार निकाल लेते हैं। इसमें एक हो गया, इसमें एक हो गया, और इसमें एक हो गया, तो चार टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो एफसीसी में, एफसीसी का जेड कितना आता है? एफसीसी में जेड आता है कि 6 एटम्स रहता है सेट सेंटर पे, प्लस एक एटम रहता है, मतलब 1 into 8 कॉर्नर्स पे एक रहता है, तो इसका आता है 4। और बोला गया है टेट्राहेड्रल वर्ड। अब तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या रिप्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द, टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द क्यूब। तो उसका तो पूरा आएगा ना, तो उसके लिए जेड कितना आएगा? 4। तो जेड जो टोटल आ रहा है, एफसीसी के लिए कितना आ रहा है? 4। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए 4, तो टोटल आ रहा है 8। इसका तो 8 आ रहा है, तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स बोला है। अब नंबर ऑफ एटम्स, हाँ, अब ये भी तो निकालना पड़ेगा कि रिलेशन। अब क्या होता है? 4r। अब अगर हम लोग रेडियस, एटम एटम का रेडियस r मान लेते हैं, एटम का रेडियस अगर हम लोग r मान ले, तो a√2 इज इक्वल टू 4r। तो इधर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है 8, और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। और ट्यूब का वॉल्यूम कितना क्या होता है? a क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या है? a क्यूब। तो इसके बाद हम लोग अगर करें, हाँ, तो इसमें क्या होता है? और इसमें बोला गया है कि अंदर जो है ना, अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है। अंदर अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट हो, मैंने बोला है कि एक बॉडी डायगोनल जो होता है ना, एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होता है। मतलब मान लो कि दो एटम्स प्रेजेंट है, तो अगर एक बॉडी डायगोनल में दो एटम्स प्रेजेंट है, तो एक बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है? एक बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है, एक बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है a√3। अब a√3 है, और इसमें क्या है? 2 है, तो 4r इज इक्वल टू a√3। तो ए क्या होगा? 4r/√3। मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ। a√3 इज इक्वल टू rx। हाँ, तो एक r, दो r, तीन r, चार r। तो जो 4r आ रहा है, सॉरी इसमें जो आ रहा है ना, इसमें तो टेट्राहेड्रल, सॉरी मैंने गलत बताया कि दो टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होता है ना, दो टेट्राहेड्रल वर्ड्स या तो इधर प्रेजेंट होता है एक, और एक इधर प्रेजेंट होता है। तो जो होगा, तो एक, दो, तीन, ये इधर बीच में भी दो आ सकता है ना, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8r इज इक्वल टू a√3 होगा। तो a का वैल्यू क्या आएगा? 8r/√3। तो ये हम लोगों का रिलेशन आ गया, a इज इक्वल टू 8r/√3। मैंने जो ऊपर वाला रिलेशन बताया ना, ये रिलेशन कब यूज हो सकता है? अगर कोई नॉर्मल एफसीसी है,
अगर नॉर्मल एफसीसी बोला गया है तो ये हम लोग यूज करेंगे। मगर इसमें क्या होगा, तो हम लोग पुट करेंगे 8 × 4/3 पाई r³ भाई a के जगह 8r/√3 होल क्यूब। इसमें वैल्यू क्या आएगा, 8 × 4/3 पाई r³ इंटू 8 का होल क्यूब बाई 3 आता है और 3√3 r³। अब r³ और r³ तो कैंसिल हो जाएगा इधर से, r³ जब कैंसिल हो जाएगा तब क्या आएगा वैल्यू, इधर से अगर करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है, सीधा ये कर लेना। ये करके जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है, इधर कर ही देता हूँ, एक तो 8 आता है तो इधर 8² आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और तो 4 है, तो जो आ रहा है 4 पाई/3, और ये 3 कैंसिल हो रहा है तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो रहा है तो इसके पास आएगा 8² और ऊपर आएगा √3। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 0 पॉइंट, जो भी आ रहा है वो 0.34 आएगा। अब जब पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा, 0.34 इंटू 100% इज इक्वल टू 34%। ये 34% के आसपास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है बी, 35 के आसपास जो आ रहा है, 34 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हाँ, इसके बाद बोला गया फॉर द गिवन फैक्ट स्ट्रक्चर, ये भी 2021 का ही सवाल है, ऑफ ए मेटल सॉल्ट मेटल ऑफ कैटायन एक्स एंड वाई शोन बिलो ऑफ आयंस वन फेस इज शोन। ये जो है ना, इसमें क्या है, एक सेंटर में एक है और ये एफसीसी है, नॉर्मल एफसीसी है और कुछ नहीं है। अब एफसीसी है तो इधर से सीधा आंसर तो तुम निकाल नहीं सकोगे, इधर करने के लिए क्या होगा, क्योंकि हम्म, इधर एफसीसी नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वाई क्या है, एनायन है, और एक्स क्या है, कैटायन है। तो ये भी मान सकते हो, ये नॉर्मल एचसीसी भी हो सकता है, मगर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए पहले बात तो क्या करना पड़ेगा, हाँ ये किसमें प्रेजेंट है, अगर चारों के बीच में कुछ प्रेजेंट है, ये हम लोगों का मेटल है, और इसके पीछे भी एक आएगा, इसके पीछे भी आएगा, तो इसका जो रेडियस रेशियो आएगा, मतलब r+ व r-, ये क्या आएगा, 0.414। ये हम लोगों को रेडियस रेशियो रूल से पता है, रेडियस रेशियो रूल, रेशियो रूल से ये पता है। तो हम लोग अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, कितना नंबर ऑफ एनआयंस होगा, एनआयंस होगा 8 कॉर्नर्स में, एनआयंस होगा 8 इंटू एक कॉर्नर का आता है 1/8, मतलब 4/3 पाई r³। ये एनायन के लिए माइनस दे रहा हूँ, प्लस जो कैटायंस है, कैटायंस एक से, कैटायंस का कितना आएगा 3, ये तो 6 आ रहा है ना, तो हाफ आता है एक, और इंटू 6, 6 फेस के लिए, मतलब एक स्पेस में वो डुबा हुआ रहता है ना, तो उसका आधा ही कंसिडर होता है, आधा बाहर रहता है, तो 6 होगा, 4/3 पाई r+होल क्यूब बाई कितना आता है, इसके नीचे a³ से डिवाइड करेंगे। हाँ, अब a निकालना पड़ेगा हमें, a कितना आएगा, अब a√2 क्या आ रहा है, अगर इसको हम लोग कंसिडर करें, a√2 इज इक्वल टू 2r+ + 2r-, तो पहले तो 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, r-होल क्यूब प्लस इसका आ रहा है 3 इंटू r+ का होल क्यूब बाई a। हाँ, अब a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2/√2, 2/√2 r++r-। तो ये अगर हम लोग लिख देते हैं सीधा सीधा, तो ये आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो x y को टच करके दिखाया है, तो ये तो गलत होगा, ये तो r- होगा, सिर्फ r-। ये दो r-, 2y टच हो रहा है, 2y अगर टच हो रहा है तो इजिकल टू a आएगा, तो a का वैल्यू कितना आएगा, 2r-, मतलब a³ का वैल्यू कितना आएगा, 8r-, 8r- का होल क्यूब। अब 4/3 पाई
बाई 8 आर माइनस का क्यूब प्लस 3 इंटू आर प्लस और आर माइनस मतलब आर माइनस हम लोग लिख सकते हैं 0.414 आर माइनस इज इक्वल टू सॉरी आर माइनस का होगा आर प्लस बाई 0.414 आर प्लस बाई 0.414 मतलब आर माइनस का होल क्यूब बाई 0.414 का होल क्यूब आर माइनस नेगेटिव और 8 आर माइनस का होल क्यूब ये कट गया ये कट गया तो जो आ रहा है वो आ रहा है 4/3 बाई 8 1 प्लस 3 बाई 0.414 इसका होल क्यूब अगर यह हम तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.63 तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है वो है 0.63 और अगर हम लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन की परसेंटेज बोला है पैकिंग फ्रैक्शन क्या है 0.63 या पैकिंग एफिशिएंसी अब पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन अगर परसेंटेज बोला गया है तो कितना आएगा 63%। तो ये तो हम लोगों का हो गया इसके बाद क्या आ रहा है हम्म, इसके बाद आ रहा है सॉरी हाँ ये क्वेश्चन बोला गया था cubic unit cell of a compound containing m and x atom is shown below when compared to this anion the cation has smaller ionic radius मतलब r प्लस का जो रेडियस है वो r नेगेटिव से स्मॉल है अब बोला गया है कि देखो अब देखो ये जो है ना ये तो क्या है ये तो है एनायंस और ये क्या है कैटायंस अगर हम लोग तुम इस पूरे सेंटर को ही एक क्यूब मान लो ये जो पूरा बड़ा क्यूब है ना इसको एक सिंगल क्यूब मान लो तो सिंगल क्यूब में बोला गया था एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज mx अब mx निकालने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा एक क्यूब में एक क्यूबिक सेल में एक क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ m and x अब m कितना है m हो गया तुम्हारा एक कैटन का हाफ है एक कैटन का हाफ है और टोटल नंबर ऑफ कैटन कितना है दो मतलब टोटल 1 ऑफ m और x कितना है 1/4 होगा इंटू 4 क्योंकि एक क्यूब के अंदर 1/4 आ रहा है ना 1/4 ही आ रहा है बाकी क्योंकि देखो ये क्यूब है और ये क्या जा रहा है इतना ही कवर्ड हो रहा है और बाकी तो खाली रहा है ना मतलब 1/4 ही कवर्ड हो रहा है 1/4 कवर्ड तो इसका कितना आएगा 1 एटम ऑफ x तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है इधर क्या बन रहा है mx ही बन रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बन रहा है तो ये तो सही होगा इसके बाद बोल रहा था कैटायन m एंड कैटायन x हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज अब इसके लिए कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कैसे निकालोगे इसमें इसमें बोला गया है कि हाँ अब देखो इस कैटायन m के लिए ये कैटायन जो m है इसके पास क्या है एक है दो है तीन है चार है मतलब इस साइड क्या है चार एनायन से घिरा हुआ है तो इधर भी चार ही होगा ना इधर एक होगा इधर एक होगा इधर एक होगा और इधर एक होगा तो एम के लिए कितना होगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर एम कितना आ रहा है 8 अब अगर हम लोग एनायंस का देख ले तो एनायंस का कैसा आएगा एनायंस का देख लो तो ये तो एक एनायन है अब एक एनायन का इस साइड में क्या है इस साइड में एक कैटायन है इस साइड में एक कैटायन है तो इधर ऊपर के साइड भी एक कैटायन आएगा इधर ऊपर के साइड भी एक कैटायन आएगा और नीचे अगर नीचे चार ऊपर चार आ रहा है तो नीचे भी सिंपली चार ही आएगा ना तो इसका भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है वो भी 8 आ रहा है इसका भी 8 आ रहा है इसका भी 8 आ रहा है तो ये तो सेम है इसका इसका भी 8 आएगा इसका भी 8 आएगा तो ये तो गलत हो गया बोला गया द रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक सेल इज 0.866 mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक अगर हम लोग इसको डिलीट करें थोड़ा अब देखो एक में क्या होगा
ये तो एक छोटा सा क्यूब इन लोगों ने बना के दिया है। तो ये अगर हम लोग एक क्यूब मान ले, अब क्यूब का एक साइड में क्या है, एक्स, और इसमें छोटा सा क्या है, एम। अब इसका जो लेंथ आता है इन दोनों के बीच में वो तो आता है a√3। अब ए कितना है, ये तो ए है, तो इस छोटा सा कितना आएगा, a/2। तो इसका आएगा a/2 इंटू √3। a/2 इंटू √3 इजिकल टू कितना आ रहा है, बोला है रेशियो ऑफ mx, अगर टच हो रहा है तो r, मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ mx, बॉन्ड लेंथ ऑफ mx मतलब वही होगा ना, मतलब rm प्लस रेडियस ऑफ x, जिसे कहते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ, जिसे कहते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या हो रहा है, 0 पॉइंट, अब रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू 1 क्यूबिक यूनिट सेल। अब 1 क्यूबिक यूनिट सेल लेंथ कितना है, 1 क्यूबिक यूनिट सेल लेंथ कितना है, यूनिट सेल लेंथ जो कि है पूरा क्यूब का, जो पूरा क्यूब का कितना है, a इजिकल टू a। तो रेशियो पूछा है a/√3, √3 बाई ए, मतलब ए तो कैंसिल हो गया, √3/2, √3/√3 का वैल्यू कितना आता है, 1.732/2। ये तो 0.86 का टाइप कुछ आएगा, हाँ, जो आएगा वही सही होगा, 0.866। अब लास्ट में बोला है द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन m टू एनायन x इज 0.414। तो ऐसे तो हम लोग पूरा बता सकता है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ रहा है, मतलब क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट है। अब क्यूबिक वॉइड का रेडियस रेशियो रूल हमें पता है, वो कितना आता है, 0.732, ये आता है। तो इसका तो करेक्ट आंसर आ रहा है 0.732, मगर ये 0.414 तो गलत है, इसका आएगा, ये तो गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि इसका आएगा 0.732, इसका आएगा 0.732। मगर हम लोग ठीक सही से देख भी लेते हैं कि कैसे आता है रेडियस, rm प्लस rx, rm/rx अगर हम लोग करें तो हमें थोड़ी देर पहले ही पता है कि जो rm प्लस rx आ रहा है वो कितना आ रहा है, a√3/2। rm प्लस rx कितना आ रहा है, a√3/2। तो rm के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, rm के जगह हम लोग लिखते हैं, वो सीधी सीधी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऊपर वाले क्यूब में क्या कर रहे थे, हम लोग ऊपर वाले क्यूब में इसको हम लोग ये छोटे वाले क्यूब के लिए देख रहे हैं ना, मतलब a/2 के लिए देख रहे हैं। अगर हमें तो पूरा क्यूब के लिए चाहिए ना, तो पूरा क्यूब क्या होगा, 2 यूनिट्स होगा, मतलब इसके खिलाफ 2 यूनिट्स होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा। अगर ये 2 टाइम्स होगा तो ए के जगह हम लोग 2 पुट कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन। तो rm प्लस rx क्या आ रहा है, फिजिकल टू √3 आ रहा है। अब देखो जो बॉन्ड लेंथ हम लोग निकाल लेते, अगर एक बॉन्ड लेंथ में एक तो एनायन बड़ा होगा जो rx होगा, और rm क्या होगा, छोटा होगा, और ये आ रहा है 0.732 के 1.732 के आसपास, 0.732 के आसपास जो भी है, हाँ 1.732 होगा, 1.732 के आसपास। तो इसमें rm प्लस rx क्या आ रहा है, √3। अगर rx को हम लोग 1 यूनिट कंसिडर कर ले तो rm क्या आएगा, √3 - 1, तो rm क्या आएगा, √3 - 1, और rx को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, तो √3 क्या है, 1.732 - 1/1, मतलब 0.732। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.732। इसको मैं सही कर देता हूँ, 1.732, और इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 0.732, और इसका आंसर दिया क्या हुआ था, 0.414। वो तो मतलब सीधा मैंने बता दिया कि क्यूबिकल वॉइड के लिए 0.7 आता है रेडियस रेशियो रूल से। ये कहाँ से आता है, रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रेडियस रेशियो रूल। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, कंसीडर एन आयनिक सॉलिड mx विद NaCl स्ट्रक्चर, कंसीडर ए न्यू स्ट्रक्चर z हुज यूनिट सेल इज कंसीडर्ड, जो भी इधर बका गया है। तो NaCl में आप लोगों को पता है सिंपल, NaCl जो एक होता है, तो उसमें NaCl FCC स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। FCC स्ट्रक्चर अगर NaCl फॉर्म करे तो उसमें क्लोरीन का रहता है, क्लोरीन एनॉन्स प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे, मतलब 1/8 × 8, प्लस फेसेस में मतलब 1/2 × 6, मतलब 4 क्लोरीन एटम, और 4 क्लोरीन एटम होगा, और सोडियम एटम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हर एक
1/2 12 में प्रेजेंट होता है, उसमें कंसीडर होता है चार्ज प्लस एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसका भी चार्ज सोडियम प्लस आता है। अगर इसका चार्ज मतलब सोडियम प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो अगर हम लोग देखें सोडियम प्लस का क्या हो रहा है और क्लोरीन प्लस का कितना है, 4 और 4। अब इधर थोड़ा बोला गया है कि बहुत कुछ बोला गया है कि रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। अब एक को छोड़ के बाकी हर एक एनायन को हटाने बोल रहा है। तो हमें क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को हम लोग 3 को हटा रहा है, इसमें से 3 को हटा देंगे तो बचा क्या है, एक बचा है और इसमें 4 ही बचा है। अब सेकंड में बोला है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड कैटायंस, फेस सेंटर्ड कैटायंस एम फेस सेंटर्ड कैटायंस है। तो फेस सेंटर्ड कैटायंस कितना होगा, हाफ इंटू फेस सेंटर्ड बोला है सिर्फ, हाफ इंटू 6 मतलब 3, 3m हट जाएगा बाई एनहांस मतलब ये तो m है, ये तो x है, तो 1 से 3 को हटा देते हैं तो 4 माइनस 3 इजिकल टू 1 आता है और इधर एक जोड़ देते हैं 1 प्लस 3 इजिकल टू 4। तो ये 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। अब बोल रहा है रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायंस m से ऑल द कॉर्नर कैटायंस हटाने के लिए बोल रहा है। कॉर्नर कैटायंस अगर हटाने के लिए बोल रहा है तो कॉर्नर कैटायंस कितना होता है, 1 इंटू 8 इजिकल टू 1। तो ये भी हट रहा है, 1 माइनस 1 इजिकल टू 0 हो रहा है अभी। फिर सेकंड बोल रहा है रिप्लेस द सेंट्रल एनायन एक्स। अब जो एक्स का सेंट्रल एनायन था विथ कैटायन मतलब इसमें से एक घटेगा और ये एक इधर आ जाएगा, तो इसमें 3 हो रहा है। अब बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एनायंस, तो नंबर ऑफ एनायंस क्या आ रहा है 3 और नंबर ऑफ कैटायंस क्या आ रहा है 1। तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो है 3/1, मतलब इसका जो आंसर है वो है 3। फिफ्थ का जो आंसर है वो है 3, इसका आंसर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में बोला गया है कि हाँ, a crystalline solid of pure substance forms a FCC center। अब FCC के लिए मैं इतना बार निकाल चुका हूँ कि FCC के लिए 4 होता है। 4 कैसे होता है, 8 प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे प्लस 6 प्रेजेंट होता है फेस सेंटर पे, तो ये 1 प्लस 3 इजिकल टू 4। अब बोला गया है कि इसका जो सेल एज लेंथ है मतलब A इजिकल टू 400 pm। 400 pm मतलब कितना होता है, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन क्रिस्टल इज 8 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, तो डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू हमें अगर नॉर्मल फॉर्मूला लिखो तो जेड एम एम बाई वी एन ए। जेड कितना होता है 4। अब मॉलिक्यूलर मास कितना बोला है, NaCl के लिए शायद कुछ नहीं बोला नहीं है, वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ प्रेजेंट कुछ बोला गया नहीं है, ये तो प्योर सब्सटेंस के लिए बोला है। मोलर मास शायद हम लोगों को निकालना है, हाँ हम लोगों को निकालना ही है इसको। तो मोलर मास तो ऐसे ही रहने देते हैं, मोलर मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब होगा और Na हम लोग बाद में कैलकुलेशन में काम आ जाएंगे। तो मोलर मास और डेंसिटी बोला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू 8 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। और देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल इज, 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल के लिए बोला है, तो 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल के लिए बोला है तो कितना आएगा। तो पहले तो मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा डेंसिटी इज इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम Na बाई जेड। तो डेंसिटी आ रहा है 8 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 इंटू वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसका होल क्यूब सेंटीमीटर 3 और सेंटीमीटर 3 कट रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, सो Na मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना आता है 23 आता है, बाई बाई जेड आएगा। जेड कितना है, जेड है 4। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये क्या किसमें आ रहा है, ग्राम होल इनवर्स, ग्राम जी में लिख लेना, वो एम गलत होता है थोड़ा। तो मोलर मास कितना आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करोगे 8 इंटू 4 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, सॉरी प्लस 23 बाई 4। तो इसका 4 तो इसका 4 करके 4 स्क्वायर होगा, तो 8 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 10 टू बाई 10 होगा इंटू 6 होगा।
तो ये आ रहा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास इधर से जो आ रहा है, इधर 2 4 2 5, इतना सब करके जो टोटल वैल्यू आएगा, आप इतना इतना करके रख दो। इतना करके रखने के बाद क्या आ रहा है? 4³ × 6/5। अब बोला है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम। 256 ग्राम में कितना प्रेजेंट है? तो 256 ग्राम में इसके साथ हम लोग मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 4³ × 6/5 ग्राम मोल इनवर्स। इतना इंटू, अगर मोल इनवर्स को घटाना है तो इंटू 6 इंटू फिर से 20/23 मोल इनवर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इधर क्या आएगा? अब 256 आ रहा है, 256 को इधर सब कुछ करोगे तो ये कितना आएगा? 64। 64 से इसको ये 5 तो ऊपर जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा इधर 6 6 कट जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो है 10 इंटू 10⁻²4। 10 इंटू 10⁻²4। ये तो नंबर ऑफ एटम्स है तो कोई यूनिट नहीं आ रहा है। तो जो वैल्यू वैल्यू बोला है कि n इंटू 10⁻24 है, तो n का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो ये है परफेक्ट आंसर। इन 6 का जो वैल्यू आ रहा है वो है 2। अब इसके बाद बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट्स और क्यूबिक क्लोज फैक्ट सीसीपी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आर। हाँ, तो सीसीपी क्या है? सीसीपी नथिंग है बट एफसीसी। अब सीसी का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक मतलब बेसिक होता है कि ऊपर 3 रहता है, 3 के बाद मतलब एक लेयर में 3 रहता है, उसके नीचे वाला लेयर रहता है और नीचे वाला रहता है, ये ए, ये बी और सी। अब नीचे वाला लेयर अगर मैंने ड्रॉ करूँ तो इसमें क्या होता है? एक सेंटर में रहता है और उसको घिर के 6 रहता है, और नीचे क्या रहता है? नीचे फिर 3 रहता है। ये है बेसिक एफसीसी स्ट्रक्चर। अब एफसीसी स्ट्रक्चर देखें तो क्या बोला है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द टॉपमोस्ट लेयर इज 12। टॉप टॉपमोस्ट लेयर अगर हम लोग कंसिडर कर ले तो टॉपमोस्ट लेयर में क्या आएगा? तो टॉपमोस्ट लेयर, मान लो कि ये टॉपमोस्ट लेयर है, ये बी है टॉपमोस्ट लेयर। तो टॉपमोस्ट लेयर के इसमें क्या आ रहा है? इसमें तो 6 आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर के मतलब सेम लेयर में 6 आ रहा है, और बॉटम वाले जो लेयर है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। और ऊपर वाला लेयर, ये तो गायब है, ये तो है ही नहीं, ये तो वैकेंट है, उसमें तो एयर भरा है। मतलब ये मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस में ये एटम है, इसके बगल में 6 है और इसके नीचे है 3, और उसके ऊपर जो 3 था वो तो गायब हो गया ना। उस अब अगर मैं नॉर्मल इसके लिए पूछूं, इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए तो Cn = 12 आ रहा है, ऊपर 3, पास में 6, नीचे 3। मगर क्या बोला है कि ये टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर मतलब ये तीनों तो गायब हो गया। ये तीनों अगर गायब हो रहा है तो ये 3 माइनस कर दो, Cn = -3, तो 12 - 3 क्या आ रहा है? 9। तो इसका 12 नहीं होगा, इसका क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और एफसीसी के लिए हमें पता है ये क्या आता है? 74.04%। तो ये तो सही है। बोला है नंबर ऑफ ऑक्टेड्रल वर्ड्स। अब ऑक्टेड्रल वर्ड्स कितना है? ऑक्टेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 4 होता है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना आता है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स आता है 8। अब नंबर ऑफ एटम्स कितना है? नंबर ऑफ एटम्स ये 4। तो एक एटम के लिए ऑक्टेड्रल वर्ड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा? 4/4 इज इक्वल टू 1। अब टेट्राहेड्रल वर्ड बाय एटम कितना आएगा? 4/8। 4/8 आएगा, तो कितना आएगा? 1/2। तो एक सेकेंड, मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, तो हाँ, तो जा रहा है, बोला है नंबर ऑफ ऑक्टेड्रल वर्ड्स पर एटम्स। तो ये तो गलत लिखा मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये 8/4 आएगा, ये आएगा 8/4 इजिकल टू 2। तो इसका तो 1 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, तो ये भी सही है। तो बोला है द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2/√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। एफसीसी में हमें पता है कि ये होता है और इसके बीच में, तो ये क्या है? ये अगर ए है
तो ये कितना आएगा a√2। अब a√2 इजिकल टू 4r, मतलब r क्या आएगा a√2/4, a√2/4 आ रहा है। तो बोला है द यूनिट सेल एज लेंथ क्या आ रहा है, एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स। तो इसका अगर करें तो ये इसका तो सही नहीं आ रहा है शायद। इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम्स। अच्छा ये इधर ले जाना पड़ेगा। तो a इजिकल टू 4r/√2, मतलब 2√2 r। हाँ ये तो सही है। द यूनिट सेल लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम्स। तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है बी, सी एंड डी। तो सेवेंथ का आ रहा है बी, सी, डी। अब एट्थ, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ इसके नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एट्थ का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया था यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज ए क्यूबिक सीसीबी स्ट्रक्चर। सीसीबी मतलब एफसीसी है। Array of oxygen atoms with m fraction of octahedral voids occupied by aluminium। m fraction बोला गया है कि occupied by aluminium ions and n fraction क्या बोला है, तो tetrahedral oxygen atom with n fraction octahedral voids का कितना फ्रैक्शन हमें पता नहीं है। उसका m फ्रैक्शन किससे बड़ा बड़ा है, एल्यूमिनियम से। हम्म, और क्या बोला है, ऑक्टेड्रल इन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का इन फ्रैक्शन किससे बड़ा बड़ा है, किसमें बोला है, मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 है। तो टोटल फ्रैक्शन कितना आएगा, टोटल फ्रैक्शन आएगा 4m। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो है 8। अब टोटल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, टोटल फ्रैक्शन आ रहा है 8n। तो अगर हम लोग टोटल देखें तो इसका अगर चार्ज बैलेंस करें, अब तो चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस। अब एक एफसीसी में एनायंस कितना रहता है, एनायंस मतलब जेड। तो जेड कितना रहता है, 4, सॉरी हाँ 4। और 4 ऑक्सीजन एटम्स रह रहा है, 4 ऑक्सीजन एटम्स रह रहा है तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 8। अगर हम लोग एनायनिक चार्ज देखें, क्योंकि बैलेंस तो हमें चार्ज के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। तो एनायनिक चार्ज कितना आ रहा है 8। तो चार्ज बैलेंस कितना आ रहा है, हाँ। अब देखो चार्ज हम लोग देखें तो टोटल फ्रैक्शन तो 4m है, इंटू एल्यूमिनियम का 3 है तो 12m। और अगर हम लोग 8n है, मैग्नीशियम का 2 चार्ज है ना, तो इसका आ रहा है 16n। तो अगर हम लोग चार्ज बैलेंस करें तो 12m प्लस 16n इजिकल टू 8। इसके बाद ये क्या आ रहा है, अगर 4 से डिवाइड कर दो तो 3m प्लस 4n इजिकल टू 2। तो इसको एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर m को हम लोग हाफ ले लें। देखो m को अगर हम लोग एक ले लें तो ये तो 3 से ऊपर जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। m को अगर हाफ ले लें तो ये क्या आ रहा है 3/2, 3/2 आ रहा है। और 3/2 मतलब प्लस हाफ करके, प्लस हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। मतलब m इजिकल टू 3/2 और n इजिकल टू हाफ। ये तो ऑप्शंस आएगा, हाँ m इजिकल टू 3/2 और n इजिकल टू हाफ। हाँ तो वो तो आ रहा है। तो इसके बाद अगर ये हाफ आएगा तो n का वैल्यू कितना आएगा, 1/8। तो 1/8 और 1/2 को पुट कर दो, मतलब 3 इंटू हाफ प्लस 4 इंटू 1/8, ये कितना आ रहा है 3/2 प्लस हाफ, मतलब 4/2 इक्वल टू 2। ये तो सेकंड आंसर आ रहा है। मतलब इसका जो करेक्ट वैल्यू होगा 1/2 एंड 1/8। तो 1/2 एंड 1/8 मतलब 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ए। तो यही था सॉलिड स्टेट का जितना भी लास्ट 10 इयर्स में जितना भी सवाल था मैंने करा दिया। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा एक बार देख लेना कि वॉइड्स का अच्छे से देख लेना, क्योंकि वॉइड्स तुम देखते नहीं हो, वॉइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वॉइड्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स अच्छे से देख लेना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है, 8 होता है। और ऑक्टाहेड्रल ये किसके लिए वैलिड है, एफसीसी। और एफसीसी के लिए, एचसीसी के लिए, बीसीसी के लिए क्या देखना, इन सब के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, इसका बहुत अच्छे से पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इम्पोर्टेंट क्या है, नियरेस्ट रेशियो रूल, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स,
नियरेस्ट नेबरिंग एटॉम्स कितना कितना है, ये सब कुछ ध्यान रखना। और डेंसिटी देख के जाना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जेड इजिकल टू रो इजिकल टू जेड एम एम बाई वी एन ए होल क्यूब। इसका भी इम्पोर्टेंट है, इसमें बोला जाएगा, इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है। और तो कुछ था नहीं। पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन में भी वही बोला है कि चार्ज बैलेंस, हाँ, और चार्ज बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना जिससे मतलब बोल दे कि एम एक्स जेड वाई, मतलब एम एन वाई ओ, ऑक्सीजन तो दिया ही रहता है, ऑक्सीजन एनायन इसके तरह कंसिडर करते हैं, तो उसका नेगेटिव -2 चार्ज तो ले ही रहे हो। उसका -2 चार्ज है तो एम का ये ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो। वो आयरन का क्वेश्चन जो भी था, ये पहला क्वेश्चन सही था, बहुत सही था आया था। इसमें तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो जस्ट कैलकुलेशन था, सिंपल कैलकुलेशन जिसका आता है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने बोला है। इसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने बोला है। इसमें भी सही था, इसमें भी मतलब सेंट्रल एटम सिम, मतलब ये दिमाग के खेल थे सॉलिड स्टेट में। एसएस तो कोई मतलब डिफिकल्ट सवाल तो नहीं आते, वो दिमाग का खेल होता है, जो भी खेल होता है दिमाग का ही होता है। तो यही था आज के लिए, आज का वीडियो के लिए। सॉलिड स्टेट में जितने भी लास्ट 10 ईयर्स का सवाल था मैंने करा दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर डेली वीडियो मतलब चाहते हो कि डेली प्रैक्टिस करो, तो डेली प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं धीरे धीरे मेरा, अभी तो मतलब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरा जो मेरा ये जीमेल है, ये मेरा जीमेल अकाउंट है। मैं मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, सब कुछ में अवेलेबल हूँ। मेरा नाम है मल्लिक नीलव। तो मल्लिक नीलव @gmail.com पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। आप मैसेज करोगे और मेरा फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ, 7439604317। आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए ये रिगार्डिंग, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई गाइड चाहिए तो भी फ्री होगा। तो ये आप लोग मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो और यही एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। शेयर करने से मेरा ही अच्छा होता है, थोड़ा सा मतलब पॉपुलैरिटी भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी करना है करो, मगर पढ़ लो, बस तुम्हारा एग्जाम निकलना चाहिए। और आई एम ऑल्सो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो अगर कभी आईआईटी दिल्ली से, मतलब आईआईटी दिल्ली आओ तो भाई बहुत बढ़िया होगा। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब चैनल से मतलब एक भी वीडियो देख ले भाई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक भी वीडियो मतलब मैं मानता हूँ अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए तो वो अच्छा होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।